तो मेरे प्यारे प्यारे किड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पैसे के बारे में। पैसा पैसा, रुपीज। क्लास 1, मैथ्स चैप्टर 12। ओके, जॉयफुल मैथमेटिक्स। हाउ मच कैन वी स्पेंड? क्या टॉपिक का नेम है? हाउ मच कैन वी स्पेंड। ओके, हमें कैसे स्पेंड करना चाहिए पैसे को। आपने सुना होगा, आप लोग कहते, सुना क्या होगा बेटा, आप लोग खुद कहते हो, मम्मी मुझे 10 रुपीज़ दो, मुझे आइसक्रीम खानी है, या फिर मुझे कुरकुरे लेने जाने जा, या फिर मुझे कोई चिप्स लेना है किसी के पैकेट का। तो आप लोग क्या मांगते हैं? पैसे। तो आज हम लोग उसी पैसे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहली पिक्चर्स में हमें क्या दिख रहा है? एक गर्ल है, एक बॉय। उन्होंने ये क्या तोड़ा है? अपनी पिगी बैंक, अपनी गुल्लक को तोड़ा है, और तोड़ के क्या निकाले? कुछ पैसे। कुछ ही देखिए कॉइन्स हैं, कुछ ये कागज वाले नोट हैं, जो गोल गोल इस तरह से छोटे छोटे होते हैं। जो इस तरह से बेटा कॉइन्स होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, उनको हम बोलते हैं कॉइन्स। और जो कागज के होते हैं, इनको हम बोलते हैं नोट। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिया, इसका नाम क्या है? रिया। रिया स्टार्टेड टू काउंट द नंबर ऑफ कॉइन्स। रिया ने स्टार्ट किया काउंट करना, गिनना। किसको? कॉइन्स को। ये जो साइन है इसके आगे जो लगा, ये रुपीस बोलते हैं इसको। इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से रा बनाते हैं, फिर इधर एक लाइन करते हैं, एक इधर लाइन करते हैं। ये साइन होता है बेटा रुपीस का। ओके, जब भी हमें ऐसे लिखना हो, जैसे आप 5 रुपीज़ लिखते हो, तो खाली समझ में, अगर आपने इस तरह से लिखा तो समझ में आएगा 5 लिखा है। किसी को पता नहीं चलेगा ये 5 क्या है। 5 टॉफी है, 5 आइसक्रीम है, या 5 एनीवन, क्या चीज़ है? एनीवन, एनी। तो हम कैसे लिखेंगे? 5 लिखेंगे, उसके आगे पहले इस तरह से रुपीज साइन लगाएंगे। तो अगर आप इस तरह से रुपीज, इस तरह से रा बनाएंगे, फिर इधर लाइन बीच में, एंड ये ऊपर एक लाइन, अगर इस तरह से बनाएंगे ना, तो हम तो समझ जाएगा कोई कि ये 5 रुपीज है। ओके, 5 रुपीज इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे इसको? 1 रुपीज, इस तरह से हम इसे क्या पढ़ेंगे? 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। ओके, एंड साहिल स्टार्ट टू काउंट नोट। अब ये साहिल है, वो क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है। किसको? नोट को। ये नोट है, कागज वाले जो होते हैं उनको नोट बोलते हैं। तो ये नोट है 10 रुपीज, 20, 50 एंड 100। लुक एट दीज कॉइन्स एंड नोट्स एंड राइट देयर डिनोमिनेशन बिलो। अब ये बोल रहे हैं नीचे के कुछ कॉइन्स और नोट देखो और उनको लिखो। ओके, ये देखिए, थोड़ा एक सेकंड में पिक्चर थोड़ा सा ना जूम करती हूँ। हाँ, आई थिंक यू क्लियरली सी। ये है 1 रुपीज। देखिए इस पे, यहाँ पे लिखा है 1 रुपीज, और क्या लिखा है इस पे? 75। तो ये 75 जो है ना, वो अमृत महोत्सव, जो हमारे देश को आज़ादी मिली ना, उसका, तो वो लिखा है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो 75 का एक कॉइन्स नहीं है, वो उसका अलग है। कॉइन्स के देखो, रुपीज़ इसके आगे लिखा है, तो रुपीज़ हम इसको मानेंगे 2 रुपीज़ का है। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? इस तरह से पहले ऊपर लाइन, फिर ये, फिर इस तरह से करेंगे 2 रुपीज़। नेक्स्ट ये है 5 रुपीज़, तो हम लिखेंगे 5 रुपीज़। ये है 10 रुपीज़ का कॉइन, तो लिखेंगे 10 रुपीज़। नेक्स्ट है ये नोट है, देखिए लिखा है 10 रुपीज़। यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 रुपीज़। यहाँ पे 50 रुपीज़। ये 100 रुपीज़। ओके, इस तरह से ये लिखना है। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। रहीम काका द टॉय सेलर। चलिए, एक टॉय सेलर है, खिलौने बेचने वाला। उसका नेम क्या है? रहीम काका। जैसे आपके घरों के आसपास कोई आता हो खिलौने बेचने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? टॉय सेलर है, ये देने आए हैं। देखिए इनके पास ये क्या है? फ्लूट, बांसुरी जिसे बोलते हैं ना, फ्लूट, FLUTE, फ्लूट, बांसुरी। ये 10 रुपीज़ की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 रुपीज़ का। एंड ये बॉल 20 की, एलिफेंट 15 का, कार 14। ओके, यही है, और सब पे प्राइस लिखा हुआ है। अब देखिए, इन्होंने अपनी जो पिगी बैंक गुल्लक तोड़ी थी ना, अब उससे क्या खरीद रहे हैं?
टॉय खरीद रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉय खरीदते हैं। 1 बॉल कॉस्ट 20 रुपीज़। एक बॉल की कॉस्ट जो क्या है, प्राइस जो है वो कितनी है, 20 रुपीज़। ये देखिए आपको दिख रहा है, एक बॉल कितने की है, 20 रुपीज़ की। तो रिया गिव्स कॉइन्स 5 फॉर द बॉल। तो रिया ने 5 रुपीज़ के कॉइन्स दिए। तो बताइए, बॉल तो 20 की है, तो 5 रुपीज़ के जो कॉइन है ना, जिस तरह से कॉइन है ये 5 रुपीज़ का, वो कितने देगी कि बॉल आ जाएगी 20 में। तो हम ना इसे ऐसे करेंगे, 5 रुपीज़ उसने दिए, तो अगेन 5 दिए, एक और कॉइन, ये एक और कॉइन है, तो 5 5 कितने हो गए, 10। फिर एक कॉइन उसने 5 का और दिया, 15 हो गए। फिर एक कॉइन उसने 5 का और दिया, तो 20 हो गए। तो कितने कॉइन हुए, 20 कॉइन, सॉरी 4 कॉइन्स उसने 5 के दिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिया गिव्स 4 कॉइन्स ऑफ 5 फॉर द वॉल। साहिल गिव्स नोट। अब साहिल के पास तो नोट थे, तो उसने नोट दिया 10 का, लेकिन बॉल कितनी की है, 20 की। तो आप जानते हैं 10 और 10 ऐड करो तो कितने हो जाते हैं, 20। तो साहिल कितने नोट देगा, 2 नोट देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 4। चलिए नेक्स्ट है, नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर 10 रुपीज। ऐसा कौन सा टॉयज है जो 10 रुपीज में आएगा, उसका नेम बताइए। तो देखिए, एलिफेंट 50 का दिख रहा है यहाँ पे, बॉल 20 की, लेकिन जो फ्लूट है ये बांसुरी, वो 10 रुपीज की है। तो यहाँ पे नाम आएगा उसका फ्लूट। सेकेंड, नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर 20। अच्छा, हमें उस टॉयज का नाम बताना है जो 20 का है, तो वो है बॉल। तो हम लिखेंगे नेम बॉल। डी, इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 14 एंड रिया हैज 10 विथ हर, हाउ मच मोर मनी डज सी नीड टू बाय द कार। दे बोल रहे हैं, अगर जो कार है ना वो 14 रुपीज की है, लेकिन रिया के पास 10 है, तो बताइए उसे और कितने चाहिए कि कार आ जाए। तो आप क्या कीजिए, 14 है ना उसके पास पैसे, तो 14 रुपीज लिखेंगे आप। और 14 की कार है, लेकिन है उसके पास कितने, 10। तो हम माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, तो क्या आएगा, 4 में से 0 माइनस करते हैं तो हम 0 ही आ जाता है, 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0। तो रिया को कितने रुपए और चाहिए, रिया नीड, ऐसे लिखेंगे बेटा, सी की जगह हम रिया भी यूज कर सकते हैं। रिया नीड रुपीज 4 टू बाय द कार। ओके, रिया एंड साहिल टुगेदर हैव 30। ये बोले रिया और साहिल दोनों के पास 30 रुपीज है। ओके, राइट द नेम ऑफ द टॉयज विच दे कैन बाय। तो ऐसा कौन सा टॉयज है जो 30 रुपीज में वो बाय कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, 30 रुपीज का कोई भी टॉय नहीं है, लेकिन वो 2 टॉयज ले सकते हैं जो टोटल 30 हो जाए। जैसे 20 की वॉल ले लेंगे और 10 की फ्लूट ले लेंगे, तो हो जाएंगे 30। नाम लिखेंगे, बॉल और फ्लूट, 2 टॉयज ले सकते हैं, तो रिया और साहिल आराम से खेलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉल एंड फ्लूट। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल अमाउंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना और टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे। जैसे ये है 1 रुपीज, 1 और 5। चलिए 5 और 1 ऐड करो तो कितने हो जाएंगे, 6। 6 में एक और ऐड करो तो 7। तो कौन सा सही है, 11 7 3, तो 7। इस तरह से हमें एडिशन करना है। ओके, नेक्स्ट है बेटा,
ये देखिए, थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको क्लियरली दिखे, नहीं आप अपने सामने ना बुक रख सकते हो कि हाँ, 2 2 2। तो यहाँ पे इस तरह से आप वो कर सकते हैं काउंट, ये 1 2 टूट गया, या 1 2 1 2। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 है ओनली। ओह सॉरी, यहाँ पे 10 रुपीज़ और है, हाँ 10 और है इधर, तो 6 हो गया ये। 6 में आप 10 और ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इस तरह से 10 लिखेंगे, इसके नीचे 6 और प्लस का साइन लगाएंगे, तो 6 और 1 कितना आया, 16। तो कितने रुपए हैं ये, 16। चलिए नेक्स्ट है 5 5 5। तो 5, उसके नीचे से 5, फिर 5, तो ये ऐड करेंगे पहले, 5 5 10 और 5 15। अब ये 2 2 है, तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो 4 यहाँ पे इस तरह से ऐड करके 5 और 4 9 और 1, तो हो गया 19। एडिशन बेटा आप थोड़ा सा सीख लीजिए, हाँ एडिशन अब आपको आने चाहिए। मेक योर ऑन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ पेपर स्लिप्स, प्ले अ शॉपिंग गेम इन द क्लासरूम। ओके, आप ना ये कुछ बनाइए अपने करेंसी नोट, इस तरह से कागज कट कीजिए, उस पर लिखिए 10 रुपीज़ और कुछ कॉइन्स बनाइए, और फिर क्लासरूम में शॉपिंग खेलिए, जैसे हम बच्चों को ऐसे ही नकली आपको बनाने कागज की, फिर एक बच्चा कुछ बेचेगा और आप लोग कुछ खरीदेंगे, ये आपको गेम खेलना है। फिल और ड्रॉ द अमाउंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूजिंग द गिवन करेंसी। ओके, हम लोगों को ये कुछ पैसे दिए हैं, जैसे 1 रुपीज़ 5 रुपीज़ 2 रुपीज़, ओके, और 10 और 20। अब हमें इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, जिस तरह से ये बनाए हैं, जैसे इन्होंने बोला 20 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो इन्होंने 10 5 5, ओके, यहाँ पे 10 10 करके लिखा, और फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1, सॉरी 1 1 नहीं है, आई थिंक सो 2 2 है, हाँ 2 2 है, सॉरी 2 2, और इधर 5 5। इस तरह से हम 1 रुपए को कितनी तरह से लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए फिर हम लिखते हैं, जैसे 10 है, तो हम कौन से रुपए से ऐड कर सकते हैं, 1 का, 2 और 5 और 10 और 20। चलिए भाई, 5 2 1 और 10 20, तो यहाँ पे 10 ही है, तो हम यहाँ पे 2 का कॉइन बनाएंगे एक। आप लोग बना नहीं सकते, इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे गोल एक सर्कल कीजिए और यहाँ पे 2, लेकिन 2 के आगे रुपीज़ का साइन जरूर लगाना। ओके, ये इस तरह से, तो 2 2। एक और बनाएंगे, एक और, एंड अगेन एक और, तो हो गए ये 2 2 4 6 7, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 10, हो गए 10 रुपीज़। 2 2 के कॉइन्स अगर हम 5 लेंगे तो 10 रुपीज़ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 10, तो अब हम 5 5 ले सकते हैं, एक 5 का कॉइन्स लेंगे, एक और 5 का कॉइन्स लेंगे, तो हो जाएगा 5 5 10। अब हम 1 का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1 का कॉइन लेंगे, एक और 1 के कॉइन कितने लेंगे, 5, 5 1 के कॉइन लेंगे और एक ले लेंगे 5 का, तो हो जाएगा 10। चलिए अब आपको एक और बनाना है, हम एक और बनाते हैं। अब हम किसके लेंगे, 10 ही है ना, तो अब हम लोग 2 और 1 के ले सकते हैं, 2 1 5 कॉम्बिनेशन करके ले सकते हैं, जैसे 2 लिए, फिर 2 लिए, तो 2 2 4 हो गए, अब एक 1 का कॉइन ले लिया, 5 हो गए, और अब एक हम 5 का कॉइन ले लेंगे, तो हो गए ये 10। इस तरह से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट है ये 13। अब हमें 13 का कॉम्बिनेशन बनाना है। 13 में हम पहले 10 का एक नोट ले लेंगे, 10 का एक नोट लिया हमने, अब बचे 3, तो 3 का हम 2 का एक कॉइन लेंगे और एक 1 का कॉइन लेंगे, तो हो गया ये 13। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम 5 5 के 2 कॉइन्स लेंगे,
तो 5 5 हो गई ये 10। अब हम 2 और 1 का एक लेंगे। चलिए ये हो गया। अरे चलिए कोई बात नहीं। अब हम नीचे देखते हैं, इसमें फिर अगेन क्या कर सकते हैं हम, 13 है तो 2 2 के कॉइन्स, 5 5 के कॉइन्स हमने यूज़ किए, 2 के किए, 1 के किए, 10 का किया। अब हम लोग 2 2 के कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10 रुपीज़ एक ले लीजिए। अच्छा ये 10 रुपीज़ नोट हम पहले ले चुके हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक 10 रुपीज़। अब हम सिर्फ कॉइन से करेंगे, ओके। जिस तरह से हम 2 2 के ले लेंगे, 2 का एक ले लेंगे, अगेन 2 का ले लेंगे, फिर एक 1 का ले लेंगे, तो होगा ये 5। अब हम एक क्या ले लेंगे, 5 का, तो 5 5 10 हो गए। अब हम फिर से 2 एक ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे, तो देखिए हो गया ये भी 13। अब एक और करना है, चलिए कुछ और करते हैं। अब थोड़ा सा 5 का ले सकते हैं, 5 का, एंड अगेन ये, फिर 5 5 5 10। अब हम 2 का और 1 का ले सकते हैं, ये 2 और 1। चलिए अब यहाँ पे बनाने हैं 8, तो 8 का ये लिया, 2, ये 2 और ये 2 और ये 2, तो हो गए ये 8। अब हम क्या कर ले सकते हैं, 1 के, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे भी 2 लिया। अब ये बाकी के लेंगे हम 1 1, एक और 1, एंड अगेन ये 1। ओके, अब हम 8 और किससे बना सकते हैं, अब हम बनाएंगे 5 से। 5 ले लेंगे कॉइन्स, आप ना अपने घर में जो कॉइन्स हो उनसे बनाना बेटा, तो आप लोग जल्दी सीखेंगे। और एक 2 ले लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग ओनली 1 1 के इकट्ठे करेंगे, ओके, कुछ 1 कुछ 2, तो इस तरह से 1 1 1 1 2 2, ये इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैच द सेम अमाउंट बाई ड्राइंग लाइन। हमें अमाउंट को सेम करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 रुपीज़ नोट है, तो हमें देखना है 5 रुपीज़ नोट इधर है, इधर 10 है, तो इधर 10 ये रहा, यहाँ पे 2 और 5 दोनों हैं बोथ। चलिए देखते हैं 2 और 5, ये 1 है, ये 2 है, और ये है 5 5। ओके, अमाउंट को सेम करना है, जैसे कि 10 और 5 कितने हो गए, 15, तो यहाँ पे 5 5 10 5 15, तो ये आपका 15 है, इधर भी ये 15 है। आगे है 5 और 2 7, तो यहाँ पे कहाँ 7 है, 5 6 7, ये है यहाँ 7। अब है यहाँ पे 10 और 2 12, तो यहाँ पे है 10 और 2 12। ओके, चलिए ये आपकी मैचिंग हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको नहीं भी आया ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कुछ और, कहते हैं ना, सामने आके जितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं उतना नहीं, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने की। चलिए नेक्स्ट लाइन है, सेविंग मनी इज़ अ गुड हैबिट। हम पैसे की बचत करते हैं ना, जो सेव करते हैं, जैसे हम पिगी बैंक में डालते हैं, अपनी गुल्लक में डालते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैबिट है। इस पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक ट्राई टू मेक, एक प्रोजेक्ट वर्क है गुल्लक। आपको इस तरह से गुल्लक बनाना है, ऐसे बॉक्स लेना है, कुछ सूज वाला बॉक्स जो आपके घर में आते हैं उस तरह को, फिर उस तरह डेकोरेशन करके, थोड़ा कटिंग करके इसमें से, जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरह से यूज़ कर सकते। कटिंग वाला काम आप लोग अपने पेरेंट्स से करवाइए, या फिर आपके घर में कोई बड़ा हो उसकी हेल्प ले सकते हैं, भाई बहन जो भी आपका बड़ा हो। कटिंग का काम सीजर आप लोग यूज़ नहीं करना, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।